Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, and I had been taking your BSc second year paper 1, that is Animal Biodiversity, with all of you. And in the previous classes, we read about the morphology, external features, digestive system, and appendages of prawn. Today, I would be sharing a lecture on the respiratory system of prawn. आप लोग को पता है प्रॉन कैसा है. इट इज़ अ फ्रेश वाटर एनिमल as its resides or its habitat is the fresh water. वो फ्रेश वाटर में रहता है, स्विमिंग भी करता है. सिंस इट इज़ एक्वाटिक इन नेचर, तो उसका ब्रीदिंग कैसा होगा, रेस्पिरेशन कैसा होगा, इट वुड बी थ्रू द गिल्स. अब हम इसका बारे में पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. इसमें रेस्पिरेशन मुख्यतः 3 ऑर्गन से होता है. फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? गिल्स. इनको हम ब्रैंके भी कहते हैं. दूसरे हैं एपिपोडाइट्स और तीसरा है लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टिग्याइट्स. अब हम एक एक ऑर्गन का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले गिल्स, जो कि ब्रैंके भी कहलाते हैं. कितने हैं यहाँ पे? प्रॉन में 8 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट. और उनकी शेप कैसी होती है? सेमी ल्यूनर, अर्ध चंद्राकार शेप के होते हैं ये. एंड एक के पीछे एक, ये एक रो के जैसे अरेंज्ड होते हैं. द थर्ड पेयर ऑफ गिल इज़ द स्मॉलेस्ट. जो तीसरा जोड़ी है गिल्स की, वो सबसे छोटी होगी. जैसे कि प्रॉन की शेप है और उसमें लोकेशन ऑफ द गिल्स, ये हम अभी डायग्राम से हमको समझ में आ जाएगा. The gills, they are attached by their middle part to the body, which is called as the root. अब हम देखेंगे according to their attachment. हमने अभी पढ़ा कि गिल्स एनिमल की बॉडी, मतलब प्रॉन की बॉडी से मिडिल पार्ट में जुड़े होते हैं. अब किस किस तरह से जुड़े होंगे, इसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है. According to their attachment, 3 types of gills are seen in Pelomon. सबसे पहले होंगे पोडो ब्रांचेस. दीज गिल्स आर अटैच टू द पोडोमियर. जब हमने अपेंडेजेस पढ़ा था तो उसमें मैंने इन सब के बारे में आपको बताया था. एग्जाम्पल, द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स इज अटैच टू द कॉक्सा ऑफ द सेकेंड मैक्सिलिपीड. हमने देखे थे अपेंडेजेस कैसे कैसे थे. थोरैसिक अपेंडेजेस थे, सिफेलोथोरैसिक थे, एंड देन एब्डोमिनल अपेंडेजेस थे. तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पेयर ऑफ गिल सेकेंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा पे अटैच्ड होता है. Then we have the arthro branches. Arthro branches कैसे होंगे? They are attached to the arthroidal membrane which connects the appendages to the body. अब ये आर्थ्रो नेम से पता पड़ रहा है कि आर्थो ब्रांचेस मतलब आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से ये बॉडी से कनेक्टेड होते हैं. एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ गिल्स, दे आर अटैच टू द आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन जॉइनिंग अ लिम्ब विद द बॉडी. जो एक मेम्ब्रेन होगी जो कि लिम्स मतलब अपेंडेजेस को बॉडी से जोड़ती है, उस वहाँ पे इसका लोकेशन होता है. देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ गिल्स विच इज़ नोन एज प्लूरोब्रैंक्स. प्लूरोब्रैंक्स कैसे होते हैं? दे आर अटैच टू द लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के लेटरल साइड्स में प्लूरोब्रैंक गिल्स प्रेजेंट होंगे. अब क्या होता है? 5 पेयर्स ऑफ गिल्स आर अटैच टू द लेटरल वॉल्स ऑफ द थोरैक्स. थोरैक्स मतलब उसका वक्ष वाला रीजन है, उसकी लेटरल वॉल्स मीन्स साइड वाली वॉल्स पे 5 जोड़ी गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं. 1 ईच अबव दी वॉकिंग लेग्स जो है उनके ऊपर पाया जाएगा. तो ये तो हमने देखा कि ये गिल्स का जो अटैचमेंट हो रहा है डिफरेंट पार्ट से, उसके हिसाब से उनका नाम रखा गया है. अब हम इसके डायग्राम पे चलते हैं. डायग्राम पे आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इसका ब्रेंकियल चैम्बर मतलब ब्रीदिंग चैम्बर कैसा है. यहाँ पे फर्स्ट वाले को स्केफोग्नेथाइट कहेंगे, सेकंड आर दी एपिपोडाइट्स, थर्ड इज मैक्सिलिपीड, फोर्थ है वॉकिंग लेग्स, देन मतलब फिफ्थ है पोडोब्रैंक्स, एंड सिक्स्थ है आर्थ्रोब्रैंक्स, एंड सेवन्थ है प्लूरोब्रैंक्स. जैसे कि हमने कहा कि इनके जो गिल्स जिस पोर्शन से अटैच हैं उनके हिसाब से इनका नामकरण हुआ है. तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं 7 डिफरेंट नेम्स हैं इन लोगों के, इन गिल्स के. इनके जिस उपांग से ये जुड़े हुए हैं और लोकेशन जहाँ है उसके हिसाब से इनका
नेम दिया गया है। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गिल्स। अब स्ट्रक्चर कैसा है इनका, गिल कैसा होगा, इट कंसिस्ट, जैसे पंख होता है, पंख या पत्ती होता है, उसमें एक्सेस होता है जो कि उसको स्टिफनेस प्रदान करता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कोलैप्स नहीं हो जाए। तो गिल में क्या होगा, एक नैरो वर्टिकल एक्सेस होगा विथ 2 rows ऑफ थिन गिल प्लेट्स। द गिल प्लेट्स ऑफ ईच रो आर अरेंज लाइक लीव्स ऑफ अ बुक। जैसे किताब में जो पेपर्स पन्ने होते हैं, पेजेस होते हैं, जैसे अरेंज होते हैं, उस तरह से ये गिल्स भी पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरह से अरेंज होते हैं। सच गिल्स आर कॉल्ड एज फाइडोब्रैंक्स। देन एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस एंड ब्लड सप्लाई हम देखेंगे गिल्स में कैसे हो रहा है। एक्सेस क्या कर रहा है, द एक्सेस ऑफ द गिल कंटेन्स अ सेंट्रल कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर। इट हैज़ 3 लॉन्जिट्यूडनल ब्लड चैनल्स होंगे जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि गिल्स से जब ब्लड फ्लो करेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेशन। 2 आर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल चैनल्स, 3 तो लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल चैनल्स हो गए, 2 लेटरल हो गए, पत्तियों की जैसी संरचना है इनकी। द थर्ड वन एक्सटेंड्स बीनीथ द ग्रूव between the row of gill plates and is called as the median longitudinal channel. और lateral longitudinal channels एक दूसरे से connected होते हैं by transverse channels, और transverse channels क्या करेंगे, एक दूसरे के opposite present होते हैं, और root of the gill से ये receive करते हैं blood through the afferent branchial channel, and जो कि deoxygenated blood body से लेकर आता है। ना ईच लेटरल चैनल क्या करेगा, एक ब्रांच होती है इसकी, पतली होती है, डेलिकेट होती है, मार्जिनल चैनल होता है, वो गिल प्लेट्स में सप्लाई करता है ब्लड को, एंड देन इट ओपन्स टू द मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल। द मीडियन लॉन्जिट्यूडनल चैनल क्या करेगा, इट गिव्स ऑफ द एफरेंट ब्रैंकियल चैनल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पेरिकार्डियल साइनस एंड हार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, गिल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था एफरेंट से, वो इफरेंट में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये फाइनली इट विल कैरी द ब्लड टू द हार्ट। अब अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस ऑफ द और लोकेशन ऑफ द गिल्स हम देख रहे हैं मैक्सिलिपीड में एक पेयर एपिपोडाइट्स हैं, सेकेंड मैक्सिलिपीड में भी एक पेयर एपिपोडाइट है, एक पेयर पोडोब्रैंक्स हैं, थर्ड मैक्सिलिपीड में एक पेयर एपिपोडाइट, 2 आर्थ्रोब्रांचेस प्रेजेंट हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग में एक प्लूरोब्रैंक है, 5 पन्ने बताए थे ना, तो फर्स्ट वॉकिंग लेग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग में एक एक पेयर प्लूरोब्रैंक गिल्स प्रेजेंट होंगे। अब हम ये देख रहे हैं पेलोमोन का ये गिल फार्मूला है, जैसे कि इनके लोकेशन के हिसाब से यहाँ नाम रखा गया था, तो हम देख रहे हैं ये मैक्सिलिपीड्स में, वॉकिंग लेग्स में ये अटैच्ड है। नाउ व्हाट आर द गिल प्लेट्स। गिल प्लेट्स क्या हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें मार्जिनल ब्लड चैनल प्रेजेंट होता है, और गिल प्लेट इज़ कवर्ड बाय अ क्यूटिकल, क्यूटिकल से वो सुरक्षा प्रदान करता है, उसको स्टिफनेस भी प्रदान करेगा। अब इसका कार्य कैसा होगा, द बेलर्स और दी स्केफोगनाथाइट्स, जो फर्स्ट डायग्राम में हमने देखा था, फर्स्ट नंबर पे था, स्केफोगनाथाइट्स थे, बाय देयर मूवमेंट प्रोड्यूस अ कांस्टेंट करंट ऑफ, क्योंकि एक्वेटिक है तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस से मूव करेगा, पत्ती के जैसे ये हिलेगा, जिससे कि वाटर करंट मूव करेगी, वाटर करंट इसके संपर्क में आएगी, एंड द वाटर पासिस थ्रू द गिल चैम्बर्स। जब वाटर करंट गिल चैम्बर्स के आसपास पास होगा तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और अपना गैसेस एक्सचेंज भी करते रहेंगे। द करंट ऑफ वाटर, अब क्या है ये बता रहे हैं, द करंट ऑफ वाटर एंटर्स द गिल चैम्बर्स फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से एंटर करता है, एंड ऊपर की तरफ जाता है, एंड एंटीरियर साइड पे वो लीव कर जाता है। द अब लाइनिंग कैसे है गिल प्लेट की, इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल विच कंटेन्स ब्लड। क्यूटिकल उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंड स्टिफनेस भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है तो पानी का वेग भी ज़्यादा हो सकता है, इससे वो डैमेज नहीं कर जाए, श्रिंक नहीं कर जाए, कोलैप्स नहीं कर जाए, इसलिए यहाँ पे क्यूटिकल लाइनिंग होगी जिससे कि वो स्टिफनेस प्रोवाइडेड रहेगी उसको। अब क्या होगा, जब वाटर करंट के साथ
गिल चैम्बर्स में मूव कर रहा है तो क्या होगा, द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर में जो ऑक्सीजन है फ्रेश वाटर में, हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉन इज़ अ फ्रेश वाटर एनिमल, तो फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर क्या करेगी, जब गिल चैम्बर्स में वाटर पास होगा तो इट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड CO2 फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल और ब्लड ऑफ द एनिमल डिफ्यूजेज इनटू द वाटर, ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब क्या होगा, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन रिटर्न्स टू द हार्ट एंड इज सप्लाइड टू द अदर बॉडी पार्ट्स। एफरेंट और इफरेंट सिस्टम बताया था। एफरेंट वाला क्या कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था गिल्स पे, और गिल्स में जब ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता था डिफ्यूजन हो जिसके माध्यम से, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज टेकन टू द हार्ट थ्रू द इफरेंट ब्रेंकियल सिस्टम्स। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द एपिपोडाइट्स। एपिपोडाइट्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं एपिपोडाइट्स के, और दे आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द गिल चैम्बर। गिल चैम्बर के इंटीरियर भाग में प्रेजेंट होंगे। थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पत्तीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने देखा था कि गिल्स एकदम पत्तीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं और किताब के पृष्ठ के जैसे अरेंज्ड है वो। एंड दीज एपिपोडाइट्स कैसे हैं ये, दे आर आउटग्रोथ्स ऑफ द इंटेगुमेंट ऑफ द कॉक्सा ऑफ मैक्सिलिपीड। बेसिस था, मैक्सिलिपीड के हमने पार्ट्स पढ़े थे पहले, तो बेसिस था, कॉक्सा था, तो ये क्या है, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द स्किन ऑफ और या इंटेगुमेंट ऑफ कॉक्सा। फर्स्ट पेयर ऑफ एपिपोडाइट्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, साइड में बाइलोब्ड होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं पर 2 लोब्स होते हैं इसमें। एपिपोडाइट्स को जनरली हम सिंपल गिल्स भी कहते हैं। दे आर सप्लाइड विद ब्लड, और क्योंकि फाइन आर्टरीज भी होंगी इसमें जो कि ब्लड सप्लाई करेंगे। दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, वाटर कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, एक्वेटिक है, गिल्स से रेस्पिरेशन है, तो वाटर के थ्रू ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। एंड एपिपोडाइट्स क्या करेंगे, मुख्यतः मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन कैरी ऑन करते हैं। नाउ वी हैव द थर्ड, दैट इज़ द लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टिगाइट्स। जो फंक्शन था इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में 3 थे, गिल्स थे, एपिपोडाइट्स थे एंड ब्रैंकियोस्टिगाइट्स थे। तो ब्रैंकियोस्टिगाइट्स क्या करते हैं, ब्रैंकियोस्टिगाइट्स दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द गिल्स, और ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और इनमें ब्लड लैक्यूने होते हैं। लैक्यूने मीन्स छोटे छोटे से कैविटीज़ होंगी, उनको ब्लड लैक्यूना कहा जाएगा, और ये भी फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं। अब इसमें क्या होएगा, बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो लाइनिंग ऑफ ब्रैंकियोस्टिगाइट में क्या है कि ब्लड लैक्यूना है, स्मॉल कैविटीज़ फिल्ड विद ब्लड हैं, तो इसलिए रेस्पिरेटरी फंक्शन का कार्य करेंगे, क्योंकि वाटर के भी कांटेक्ट में, वाटर जब भी इनके आसपास से होकर गुजरेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक एंड द ब्लड वुड बी प्यूरिफाइड। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द respiratory system and the various organs involved in the respiration of prawn. So in the and बाकी मैंने आप लोग को the excretory system, circulatory system के and reproductive system के मैंने I have already shared the notes in your class, तो आप उनको भी पढ़िए, and कोई problem हो तो you are free to ask me. So let's meet in the next class very soon. Okay, bye.